पढ़ेंगे 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। व्हाट डज द वर्ड एलिमिनेशन मीन? पहले हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मीन क्या होता है और ये वर्ड आपके पास क्या है। एलिमिनेशन मीन्स रिमूविंग, है ना। किसी भी चीज को आप इलिमिनेट कर रहे हैं ना, रिमूव कर रहे हैं ना, हटा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम इलिमिनेशन बोलते हैं। व्हाट टू रिमूव? रिमूव एनी वन वेरिएबल। हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे एनी वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इधर रिमूव एक्स और रिमूव वाई। आप उसमें से y को भी रिमूव कर सकते हैं, x को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। विच वेरिएबल कैन बी रिमूव्ड? तो अभी हमने बताया था आपको x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, एज यू विश। विच एवर वेरिएबल इज कोफिशिएंट इज सेम। फर्स्ट थिंग क्या है? उसी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर पाएंगे जिसके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम होगा। कोफिशिएंट क्या होता है? मैंने ये इक्वेशन लिखी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ये इसका क्या होता है? कोफिशिएंट। बी वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी। और सी क्या है? कांस्टेंट। तो हमें सबसे पहले इसके कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने पड़ेंगे, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे? इलिमिनेट कर पाएंगे। क्लियर है? हाउ टू इलिमिनेट? तो इधर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हम कैसे इलिमिनेट करेंगे? या तो हम उसको ऐड करेंगे इधर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, तभी हम उसको एलिमिनेट करवाएंगे। व्हेन साइन आर सेम वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन। जब आपके पास दो इक्वेशन के साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दो इक्वेशन को, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। और एंड व्हेन द साइन आर डिफरेंट वी एड टू इक्वेशंस। अगर आपके पास साइन उसके डिफरेंट है, डिफरेंस मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो भी क्या हो जाएंगे? वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस था आपके पास भाई हम उस एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या करेंगे। रिमूव करेंगे एक्स एंड वाई को, जहाँ सेम साइन होगा वहाँ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ साइन आपके डिफरेंट होंगे वहाँ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एक्स माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो समझिएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बोला आपसे x माइनस वाई और माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है अपने पास। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई, और इस 7 को मैं इधर लेकर आ सकता हूँ। इधर लेकर आऊंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस 11 को इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पे भाई, मैं अगर x को रिमूव करूं तो x और x का साइन सेम है, और यहाँ y का नेगेटिव साइन है, यहाँ y का पॉजिटिव साइन है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इक्वल टू 11, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो भाई ये पॉजिटिव तो ये तो हो जाएगा 2x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया? 9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में या 2 में। तो हम 2 में कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या है? 9, और प्लस y इक्वल टू क्या है? 11। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11, और इधर y जाएगा, ये 9 जाएगा तो ये माइनस में आएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी।
तो ये मेथड कौन सा आपके पास, ये है इलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए आप यहां से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 7 है और x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन, ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस का साइन, ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट होगा। ऊपर x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव और यहाँ भी y नेगेटिव हो गया। जब सब्ट्रैक्ट क्या आती है, क्या आ जाएगा, -2y। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस के 11 और उसमें से 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -4। 4 से माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2। तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब पहले y की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू को अब इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें कर दो। हम इसमें कर रहे हैं x प्लस वाई, वाई की जगह 2 इक्वल टू क्या है, 11। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वे हैं, हमारी मर्जी है हम पहले x को रिमूव करें या y को रिमूव करें। और ऐड और सब्ट्रैक्ट ही हमें करना है। ये देखना है कि अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, अपोजिट साइन था, हमने ऐड कर दिया। भाई यहाँ y नेगेटिव था और यहाँ y पॉजिटिव था, दोनों के डिफरेंट साइन है, एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव। यहाँ पे हमने जब किया तो यहाँ x को हम रिमूव कर रहे थे, तो x का यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्लियर है? तो अब इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कैसे हमें लिखना है। ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया पूरा, आई होप कि क्लियर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन 10th क्लास के लिए और आगे भी इन फ्यूचर भी, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सभी क्वेश्चंस में मिल जाता है। तो इधर देखिए आप, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन दिस मेथड कीप वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो हमने किया था इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x टू 7 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में भी यही करना है, तो इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों इक्वेशन हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन नीड टू इधर रिमूव x और रिमूव y, हमें ज़रूरत है या तो हम किसको रिमूव करें, x को और या y को, आपकी मर्जी है और मैंने दोनों वैसे करके बता भी दिया है। तो चेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल चेक किया तो x और x का कोफिशिएंट भी सेम है, y के कोफिशिएंट भी सेम है, तो आपकी मर्जी, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, तो ये दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। हियर कोफिशिएंट x एज वेल एज कोफिशिएंट y इज सेम, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं, एज साइन आर सेम, तो हम रिमूव x वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। अगर हम x को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, और अगर y को हमें रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइन आर डिफरेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंपल टू ऐड, हम ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे, हाउ टू गेट टू वैल्यू ऑफ y, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, आइदर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। हम चाहे तो इस इक्वेशन में पुट करें या इसमें पुट करें x की वैल्यू, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 9 इन सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 9 प्लस y, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये हमारा इलिमिनेशन मेथड है और मैं एक क्वेश्चन को इसलिए डिटेल में करा रहा हूँ कि जितने भी इलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन होंगे वो सेम वे में होंगे, है ना। अगर कहीं पे कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तो हम उसका कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले हमने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म वन साइड लेनी है, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या गया आपके पास 10। इधर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमें ये देखना है कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है क्या वो दोनों इक्वेशन में सेम है। यहाँ वेरिएबल x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वेरिएबल x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वेरिएबल y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ वेरिएबल y का कोफिशिएंट 2 है। तो सेम तो है नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि उसके कोफिशिएंट भी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट शुड बी सेम। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो इधर कुछ मल्टीप्लाई करें ताकि ये सेम हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे y को रिमूव करूँ तो y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। इधर मेरे पास 4y है, इधर मुझे 4y बनाने के लिए मैं इस होल इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में पूरे में, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 4। इस 2 वाली इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों किया, क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में भी कोफिशिएंट y 4 है और सेकंड में भी 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। भाई आपके पास यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो भाई ये माइनस ये पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, ये क्या होगा 7x हो जाएगा। जब ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा सॉरी, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/7 इक्वल टू 2। अब ये 2 वैल्यू आ गई है ना x की। अब x की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ 3x है तो 3x की वैल्यू क्या आई 2, और इधर क्या है 4y, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया इक्वल टू क्या है 10। तो ये 6 हुआ, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, और 4y इक्वल टू 10, और इधर जाएगा -6 इक्वल टू 4। तो 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या गई 1 आ गई। तो ये आपका जो मेथड है, ये मेथड क्या हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। देखिए वहाँ पे सिंपल कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे, यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम उनको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जिस को भी बनाना चाह रहे हैं आप, x को बनाना चाह रहे हैं या y को बनाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके। अब मान लीजिए मैं x को इक्वल बनाता तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से, तो ये कितना हो जाता 6x, और इधर किससे मल्टीप्लाई करना था 3x 3 से, तो ये भी क्या हो जाता 6x। तो हमारी मर्जी है, हम दोनों में से किसी जो सिंपल वे में हो जाए हम उसको करेंगे। तो दूसरा इन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कर रहे थे, एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ है 3x 4y इक्वल टू क्या हो गया 10, ये इक्वेशन 1 हुआ, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन आपका सेकंड हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है भाई x की वैल्यू निकाल के यहाँ से, या y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, या यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये इधर जाएगा -4y, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 - 4y/3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये कौन सा है, ये इलिमिनेशन मेथड। कौन सा है, इलिमिनेशन मेथड, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू। तो x की जगह 2 × 10 - 4y/3,
माइनस 2y इक्वल टू 2। तो भाई यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 8y, और एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 6y, और ये 3 इधर चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस 14y, और इधर ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 20 माइनस 14y माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 14 से 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर भी 1 थी, यहाँ भी 1 है। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो आप इक्वेशन 1 या 2 में, तो हम 2 में कर देते हैं। तो 2x माइनस 2y है और y की वैल्यू 1 है इक्वल टू 2, तो ये इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा इधर ये 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए या इलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए, दोनों मेथड से सेम आंसर आने वाला है आपका। देखिए दोनों मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। अगर आपको एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तब आपकी मर्जी है, आप इलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, जो भी आप अप्लाई करना चाहते। लेकिन जब बोल दिया तो जब उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इसका एक बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। और मैंने देखिए आपको प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी यहाँ डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और मेथड भी डिस्कस किया है पूरा। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, और एक बार अच्छे से आपने बार बार क्वेश्चन कर लिया करो, है ना, नोट कर लिया करो, और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे एक बार पॉज करके देख लिया करो कि भाई यहाँ पे हमें ये समझ नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब इसका प्रॉपर स्टेप बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन एलिमिनेशन मेथड कीप वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले हमारे पास इक्वेशन, सेकंड में भी हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब कोफिशिएंट को चेक करेंगे, चेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो हमने कोफिशिएंट चेक किया, तो आपको पता है यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट सेम नहीं, यहाँ 3 और 2 कोफिशिएंट, आर द कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम, नो, है ना, नो। और आर द कोफिशिएंट ऑफ y सेम, नो, ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ऊपर x का कोफिशिएंट 3 है और नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में 2 है, और फर्स्ट इक्वेशन में y कोफिशिएंट 4 है, सेकंड में क्या है 2 है। तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। जब आपके पास कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट दिस सम विल हैव इधर मेक द कोफिशिएंट ऑफ द x और सेम और y सेम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाएं या y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। ठीक है, तो हम x विल हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड बाई 3। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में 3 से कर दें तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। और अगर हम कोफिशिएंट y को सेम बनाएंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 2, है ना, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। अब इजी कौन सा है, देखिए इजी आपके पास y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, क्योंकि वहाँ पे एक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x को बनाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड में 3 से। तो हमें अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख लेना है कि हमें कौन सा बेस्ट लग रहा है, किसको हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 सेकेंड इक्वेशन में, तो वी गेट 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो नंबर द इक्वेशन इस इक्वेशन का नाम थर्ड देंगे। अब आप चेक करो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में y का कोफिशिएंट सेम हो गए, तो 3x प्लस 4y। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए। वी नीड इधर रिमूव x और y, तो हम यहाँ पे y को रिमूव करेंगे, विच वेरिएबल कैन बी रिमूव, विच
विच एवर वेरिएबल कोफिशिएंट इज सेम, जिसका कोफिशिएंट सेम है उसको हम रिमूव करेंगे। तो हियर कोफिशिएंट y इज सेम, तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं। एज साइन आर डिफरेंट, तो साइन अगर डिफरेंट है डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग वन एंड थर्ड इक्वेशन, तो 3x प्लस 4y 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये अपॉन में जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 2। अब हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आप सेकंड में पुट कर दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, हम निकाल सकते हैं ना। तो x की वैल्यू वी हैव सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इधर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन थर्ड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह हम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और 6 को इधर लेके जाएंगे 4y 10 माइनस 6 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 1। ये आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स हैं जो वो कहीं भी कट नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए अब आपका होमवर्क है ना, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम अब एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है आपके पास, फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। तो पहले कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड होगी। अब हम क्या चेक करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट y क्या सेम है। तो यहाँ आप देखेंगे कोफिशिएंट सेम नहीं है। चेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, तो आपने चेक किया यहाँ 1 है और नीचे 2 के साथ x के साथ 2 है, तो सेम नहीं है। सेकंड में आप चेक करेंगे तो 1 एंड 3 है, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। आर द कोफिशिएंट सेम, नो, तो नो है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेम बनाएंगे। अब कैसे बना सकते हैं, या तो आप x को रिमूव करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में, y को रिमूव करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 2 बनाना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और टू मेक द कोफिशिएंट x सेम विल हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, और अगर हमें y का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है? तो आपकी मर्जी है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में या 3 से, जिससे भी आप करना चाहें। अगर आपको x रिमूव करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको y रिमूव करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x हो जाए, क्योंकि होल इक्वेशन में होता भाई ऐसे होता, वो 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और ये इक्वेशन आपके पास, जो इक्वेशन आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद आई है उसको हम थर्ड नेम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब आपको साइन देखने, तो यहाँ साइन क्या है, सेम है, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ चेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो किसका सेम है, x का। कोफिशिएंट ऑफ x इज सेम एंड कोफिशिएंट y इज डिफरेंट, तो वी कैन एलिमिनेट x बाय सबट्रैक्टिंग। हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, सबट्रैक्ट। जब आपके पास क्या है, सेम साइन है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, जब डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो अब सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबट्रैक्ट करने पे देखिए सबट्रैक्ट में क्या होता है, जहाँ पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो गया।
तो भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब यहाँ अब 3y पॉजिटिव बन गया और 2y भी पॉजिटिव है, तो ये 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 10 में से तो 6, तो y इक्वल टू 6/5। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप y की जगह क्या पुट कर देंगे, 6/5, तो 6/5 पुट कीजिए इक्वल टू क्या है 5, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 5, क्योंकि हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 5x और यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 जाएगा मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 5 कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड 6 2, तो इधर लेके जाएंगे तो 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, तो 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/5, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन इज 19/5 और y इक्वल टू 6/5। क्लियर है भाई, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है।